अध्याय 24 कहानी लेखन स्टोरी राइटिंग। कहानियां मनोरंजन, ज्ञान और शिक्षा का साधन हैं। हमें कहानियां लिखने का अभ्यास करना चाहिए। कहानी सुनना, सुनाना और पढ़ना सभी को अच्छा लगता है। कहानियों से बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी भरपूर आनंद लेते हैं। आपके ज्ञान के लिए चित्रों के आधार पर कहानियां दी गई हैं। इनका अध्ययन कीजिए। एक, बेकार के सपने मत देखो। किसी नगर में एक कंजूस ब्राह्मण रहता था। भिक्षा में मिले सत्तू से उसने एक घड़ा भर लिया था। उसने उस घड़े को रस्सी से बांधकर एक खूंटी पर लटका दिया। घड़े के नीचे चारपाई बिछाकर वह विचित्र सपने देखने लगा। उसने सोचा, जब देश में अकाल पड़ेगा तब घड़े में भरे सत्तू से 100 रुपए मिलेंगे। उनसे मैं 2 बकरियां खरीदूंगा। उन्हें बेचकर एक सुंदर गाय तथा गाय बेचकर घोड़े खरीदूंगा। उन घोड़ों को बेचकर एक बड़ा महल बनवा लूंगा। मेरी संपत्ति तथा महल को देखकर कोई ब्राह्मण अपनी सुंदर एवं रूपवती कन्या का विवाह मेरे साथ कर देगा। वह मेरी पत्नी बनेगी। उससे जो पुत्र होगा उसका नाम सोम शर्मा रखूंगा। घुटने के बल चलते हुए उसकी बाल लीलाओं को देखूंगा। सोम शर्मा मुझे देखकर मां की गोद से उतरकर मेरी ओर आएगा। वह आंगन में पड़े खिलौने से टकराकर गिरेगा और रोने लगेगा। मैं खिलौने को ठोकर मारकर इस तरह घर से बाहर फेंक दूंगा। यह सोचकर उसने ठोकर मारने के लिए जैसे ही पैर ऊपर उठाया, वह घड़े में लगा और घड़ा फूट गया। घड़े के फूटने से उसका सारा शरीर सत्तू से सफेद हो गया। शिक्षा: हमें हवाई किले नहीं बनाने चाहिए। 2. करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। वरदराज नाम का एक बालक था। उसके पिता चाहते थे कि वरदराज पढ़ लिख कर विद्वान बने। उन्होंने उसे गुरु के पास पढ़ने के लिए आश्रम भेज दिया। वरदराज का पढ़ने लिखने में जरा भी मन नहीं लगता था। गुरुजी अन्य शिष्यों के साथ उसे पढ़ाते, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता था। वह गुरुजी द्वारा सिखाया पाठ याद करने का प्रयास करता, पर उसे पाठ याद ही नहीं होता था। गुरुजी उसे समझाते, वरदराज, मेरी बातें ध्यान से सुना करो और उन्हें याद रखा करो। वरदराज चुपचाप गुरुजी की बातें सुनता रहता। वह एक ही कक्षा में कई बार अनुत्तीर्ण हुआ। दूसरे शिष्य उसका मजाक उड़ाते। वरदराज को लगने लगा कि पढ़ाई लिखाई उसके वश की बात नहीं है। एक दिन गुरुजी ने उसे बुलाकर कहा, वरदराज, तुम अपने घर लौट जाओ और पिता के काम में उनकी सहायता करो। गुरुजी के कहने पर वरदराज अपना सामान समेटकर घर की ओर चल दिया। चलते चलते उसे प्यास लगी। एक कुएं पर कुछ स्त्रियां पानी भर रही थीं। वरदराज ने उनसे पानी पिलाने को कहा। तभी उसका ध्यान कुएं की मुंडेर पर बने निशान की ओर गया। उसने एक स्त्री से पूछा, यह निशान कैसे बना? स्त्री ने उत्तर दिया, लगातार रस्सी की रगड़ लग लग कर मुंडेर पर निशान बन गया है। वरदराज की बुद्धि के दरवाजे खुल गए। उसके दिमाग में बिजली सी कौंध गई। यदि एक रस्सी की रगड़ से पत्थर पर निशान पड़ सकता है, तो क्या वह बार बार अभ्यास करने से विद्या ग्रहण नहीं कर सकता? ऐसा सोचकर वह आश्रम की ओर लौट पड़ा। गुरुजी के पास जाकर उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुजी, आप मुझे एक अवसर और दीजिए। आज से मैं खूब अभ्यास करूंगा और पूरे मन से परिश्रम करूंगा। गुरुजी ने प्रसन्न होकर उसे उठाया और पढ़ाना शुरू किया। वरदराज ने पूरा ध्यान सीखने में लगा दिया। आगे चलकर वरदराज एक महान विद्वान बना और उसने कई संस्कृत ग्रंथों की रचना की। शिक्षा: अभ्यास द्वारा कार्य में सफलता अवश्य प्राप्त की जा सकती है।